नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। राजनीति में कोई कितना नीचे गिर सकता है, इसका एक उदाहरण बिहार से देखने को मिला, जहां बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने मीडिया को गरियाते हुए बताया कि किस तरह से वो और उसका परिवार पाक साफ है। वही परिवार जिसने नौकरी के बदले गरीब बेरोजगारों से जमीन हथियाई, रंगे हाथों पकड़े गए, सबूत है, लेकिन बेशर्मी इतनी कि वो कैमरे के सामने आकर किस तरह से बातें कर रहे हैं, उस पर आप गौर करें। उसके बाद मैं सिलसिलेवार तरीके से पूरे लालू परिवार के खानदान की एक एक संपत्ति की जानकारी दूंगा। तब आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर क्यों आम आदमी राजनीति से जुड़ने से कतराता है। फिलहाल आप तेजस्वी यादव की इस बेशर्मी को देखिए। वो न्यूज चैनल जो सूत्र के हवाले से जो न्यूज परोसते हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं, अगर गृह मंत्री प्रधानमंत्री के नाम से अगर हम बोल दे या उनका सूत्र बोल दे कि ताज कोलाबा उनका है, तो सूत्र के हवाले से उन मीडिया चैनलों की हिम्मत है कि वो चला दे? अरे भैया, कहां जा रहे? अगर मेरा मॉल है तो उन मीडिया हाउसेस के मालिकों को, जिसके लिए वो ये न्यूज परोस रहे हैं, टीटीएम कर रहे हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि भैया, आधा आपको दे देंगे मॉल और आधा हम गरीबों में बांट देंगे, और कुछ जो बचेगा सीबीआई के लोगों को दे देंगे, अगर है तो। जिन महाशय को आप सुन रहे थे, जैसा कि आपको पता होगा उनके बारे में, ये 9वीं फेल या पास हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। उससे भी बड़ी बात, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, छोटे बेटे हैं। लालू प्रसाद यादव की 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, और रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद यादव ने करीब 4000 लोगों से नौकरी के बदले जमीन ली है। ये हैरान करने वाली बातें जांच में खोलकर सामने आ गई है। रंगे हाथों पकड़े गए हैं, डिवाइस मिली है, ढेर सारे सबूत मिले हैं, जमीनों की रजिस्ट्री मिली है। बावजूद इसके अभी भी लालू प्रसाद यादव और उनके समर्थक खुद को पाक साफ बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की सरकार सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। वे ऐसा तब कह रहे हैं जब चारा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने और देश की विभिन्न अदालतों ने लालू प्रसाद यादव को सजा याफ्ता मुजरिम घोषित किया है। सजा काट रहे हैं, फिलहाल बेल पर हैं। उम्र को देखते हुए किडनी का इन्होंने इलाज कराया है और इस वक्त सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से लालू प्रसाद यादव और उसके परिवार की करतूतों की जानकारी दे रहा हूं, तब आपको पता चलेगा कि 4000 लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए क्या कुछ किया गया। यहां गौर कीजिएगा, यह पहली बार नहीं हो रहा है और न ही इससे पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा चलता रहा है। लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी यादव, जिनके नाम से कंपनी है और कंपनी का नाम रखा गया है लालू राबड़ी प्रोजेक्ट, यानी शॉर्टकट में लारा प्रोजेक्ट। इसी लारा प्रोजेक्ट में उनका भी शेयर है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी दी, 6 करोड़ 33 लाख रुपए की संपत्ति उन्होंने घोषित की है, जिसमें 3 करोड़ 61 लाख की अचल संपत्ति बताई गई और 2 करोड़ 72 लाख रुपए की चल संपत्ति बताई गई। लारा प्रोजेक्ट एलएलपी में वो पार्टनर हैं। इसके अलावा तेज प्रताप यादव, जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी के बड़े बेटे हैं, इनकी प्रॉपर्टी बताई गई करीब 2 करोड़, जिसमें 88 लाख 72 हजार की अचल संपत्ति और 1.49 करोड़ यानी लगभग 1.5 करोड़ रुपए की चल संपत्ति बताई गई। ये भी लारा प्रोजेक्ट में एक बड़े हिस्सेदार हैं। उनके पास 2 करोड़ 51 लाख शेयर हैं। ये 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान तेज प्रताप यादव के बारे में जानकारी दी गई। इसी तरह 9वीं पास तेजस्वी यादव के बारे में जो जानकारी 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने खुद हलफनामे में दी है, उसके अनुसार उनके पास 2 करोड़ 32 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसमें 91.52 लाख रुपए की अचल संपत्ति और 1.4 करोड़ की चल संपत्ति बताई गई। लारा प्रोजेक्ट में ये भी डायरेक्टर हैं। AK इन्फो सिस्टम में उनका शेयर है। AB एक्सपोर्ट में बड़ी हिस्सेदार
हिस्सेदारी है। कोलकाता की फेरोग्रो होल्डिंग कंपनी में भी ये डायरेक्टर है। 9वीं तक पढ़े हुए तेजस्वी यादव ख्वाब देख रहे थे भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने का। बिहार क्रिकेट तक तो ठीक था क्योंकि उनके पिता पावरफुल राजनीतिज्ञ थे, सीएम थे, मां सीएम थी। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे बेईमान नेता जब देश के सिस्टम का मखौल उड़ाते हैं तो 4000 रेलवे की नौकरियां जमीन के बदले में पाने जैसी तमाम करतूतें करते हैं। अब जब सब कुछ एक्सपोज हो रहा है तब आपको जानकर और आश्चर्य होगा कि सिर्फ लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे और पत्नी ही नहीं बल्कि उनकी बेटी और दामाद भी किस तरह से इस गड़बड़ झाले में संलिप्त है, पूरा देश देख रहा है। जब कल कैमरे के सामने तेजस्वी यादव ने बड़ी ही बेशर्मी से वो वीडियो शूट कराया, पीछे आप देख सकते थे कि किस तरह से बकायदा राष्ट्रीय जनता दल का वो ऑफिशियल पेज भी आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं इस परिवार की करतूत का। जांच में कुछ हैरान करने वाले सबूत मिले जिसे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उदाहरण के तौर पर कुछ लाख रुपए में खरीदी गई जमीन 2017 में एक कंपनी को करोड़ों में बेची गई। इस जमीन का मालिक राजद के पूर्व विधायक सैयद अबू दुजाना है। सीबीआई के सूत्रों ने जो जानकारी दी कि अमित कात्याल के स्वामित्व वाली शेल फर्म से अजीबोगरीब ढंग से इस फर्म से जमीन खरीदी गई। इस जमीन के पार्सल खरीदे गए। बाद में से लालू के बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी ने 2014 में खरीद लिया। इस तरह से आपस में ही जो लेन देन चलता रहा, छापेमारी के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटियों के बारे में भी जानकारी मिली कि किस तरह से विदेशों में पढ़ने वाली उनकी बेटियां गरीबों के खून पसीने की कमाई को चूस कर खुद को पाक साफ बताती रहीं। जिसे मीसा भारती जो राज्यसभा की सांसद हैं, इनके पास भी करोड़ों की संपत्ति है। एक बेटी है रोहिणी, जिसके बारे में जानकारी मिली है कि उन्होंने 60 लाख रुपए का पटना में एक फ्लैट लिया है, उनके पास भी करोड़ों की जमीन है। एक बेटी है चंदा यादव, इसने एके इन्फो सिस्टम की जो डायरेक्टर है, साथ ही एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में उनकी हिस्सेदारी है। रागिनी कुमार उनकी एक और बेटी है, वो लारा डिस्ट्रीब्यूटर्स में शेयर होल्डर है, उनकी भी एके इन्फो सिस्टम में डायरेक्टरशिप है। हेमा यादव, इसकी भी संपत्ति है। और बिजनेस के बारे में जानकारी मिली है कि इन्होंने पटना में एक 62 लाख रुपए की बेनामी संपत्ति ली है, यानी किसी और के नाम से। कागजों के मुताबिक ये जमीन हेमा को 2014 में लल्लन चौधरी नामक जिस शख्स ने गिफ्ट की, उसके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लल्लन चौधरी बीपीएल कार्ड होल्डर है, यानी गरीबी रेखा से भी नीचे का व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए भी शासन के ऊपर आश्रित होने का ही एक माध्यम हो, वो भला हेमा यादव को करोड़ों की जमीन कैसे गिफ्ट में दे सकता है। ऐसे ही कई संगीन आरोप नहीं है, सबूत है। और ये सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत के सड़े हुए सिस्टम में कैसे बेईमान नेताओं का कब्जा होता रहा, किस तरह से देश की संपदा को लूटते रहे, किस तरह से विदेशी ताकतों के हाथों कठपुतली बनकर खेलते रहे, किस तरह से बेरोजगारी की नौकरियों के लिए जमीन हड़पते रहे। देश को बर्बाद करने वाले ऐसे नेताओं को हमें आज जानना समझना होगा। राष्ट्रपति एक जिम्मेदार जनमंच है, हम राजनीति की सुचिता के लिए ऐसे लोगों को बड़ी जिम्मेदारी से एक्सपोज करते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत जल्दी मेरी आपसे किसी नए मुद्दे के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।